हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र आपका स्वागत कर रहा हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसी के साथ आज जो करने वाला हूं, मैं सतत के जो कुछ क्वेश्चन रह गए उन क्वेश्चनों को आज सॉल्व करूंगा। और सतत में बेटा इसमें एक शब्द जुड़ जाएगा अवकलनीय, मुझे अवकलनीय भी चेक करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में दोनों की दोनों चीज़ें आपको सॉल्व करनी बता रहा हूँ बेटा। जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया मॉड के अंदर x-2 अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है या बराबर है तो x-2 लेंगे। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हम इसे लेंगे। x बराबर 2 पर मुझे सतत चेक करना है। तो बेटा मैंने सबसे पहले मुझे क्या लेना, सबसे पहले मुझे लेना होता है लेफ्ट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते ही बेटा मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेते ही मैंने लिमिट x में से कुछ ना कुछ घटेगा। घटने का मतलब क्या है बेटा, कुछ ना कुछ घटेगा। तो बाबू यहाँ पे क्या है, x बराबर किस पे चेक करना, 2 पे चेक करना। 2 में से कुछ घटा तो यहाँ लिख दिया एफ एक्स। बेटा अब यहाँ क्या फंक्शन आएगा ये चेक करो, देखना लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की जगह बेटा क्या ले लूँगा, कहने का मतलब x का मान जो है 2 से कम है। x का मान क्या 2 से कम है। यहाँ बेटा देखना x का मान 2 से बड़ा है और बराबर है, तो यहाँ कम की कंडीशन तो आई नहीं। यहाँ x का मान 2 से कम है तो मैं इस स्टेटमेंट को लिखूंगा। मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, माइनस के x माइनस के 2। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीधा फंक्शन पुट करना है बेटा। मैं फंक्शन पुट करता हूँ लिमिट h टेंस टू 0। और बाबू मैंने क्या किया, माइनस x की जगह क्या लगाऊंगा, 2 माइनस एच माइनस के 2 कोष्टक बंद, 2 से 2 कैंसिल बेटा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस के h, और h बराबर जब मैंने बेटा 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई 0। ये मेरी वैल्यू क्या लिख रखी है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई मेरी 0। अब मैं राइट हैंड साइड निकालता हूँ बेटा। राइट हैंड साइड कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड का सेम यही प्रोसेस है, बट क्या होगा कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लिमिट x में 2 प्लस 2 में कुछ जुड़ गया और एफ एक्स फंक्शन लिख दिया। बाबू अब मुझे क्या करना है देखना, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और जब 2 में कुछ जोड़ा तो फंक्शन कौन सा आएगा बेटा, यहाँ देखना x का मान क्या हुआ 2 से बड़ा हो गया। तो यहाँ x का मान 2 से बड़ा है और बराबर है, x का मान यहाँ 2 से छोटा है, तो ये तो कंडीशन आएगी नहीं, ऊपर वाली कंडीशन आएगी। तो मैंने क्या किया x-2 बेटा। अब मैं क्या करूँगा, h टेंस टू 0 रखूँगा। लिमिट h टेंस टू मैंने 0 रखा तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस के h माइनस के 2। x की जगह ये वैल्यू आ जाती है बेटा, 2 से 2 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं h बराबर 0 रख दूं बेटा, सीधा h बराबर 0 पुट कर दूं तो यहाँ केवल h बचा है, h पे क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, वैल्यू आ गई 0। अब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी क्या आ गई, बराबर आ गई। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई तो ये x बराबर 2 पर सतत है। x बराबर 2 पर कैसा है, सतत है। अब बेटा मुझे इस पर चेक करना, अब एक और चीज़ इसमें, एक और क्वेश्चन पुटअप क्या है, इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप कर लिया एग्जामिनर ने कि अवकलनीयता भी सिद्ध करनी है, ये अवकलनीयता है या नहीं है। बेटा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के बेटा अब मैंने यहाँ सतत तो चेक कर दिया कि x बराबर 0 आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर 0 आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, सतत हो गया। अब मुझे चेक करना अवकलनीय। अवकलनीय चेक करने का बेटा ये वाला फंडा है अवकलनीय। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा। ध्यान से देखना छोटी सी चीज़, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, मैं कुछ ना कुछ घटाता हूँ। तो बेटा मैंने क्या लिखा, लिमिट h टेंस टू 0, और मैंने f किस में से घटाऊंगा बेटा, जो मैंने वैल्यू है मेरी जिस पर मैं चेक कर रहा हूँ 2 माइनस एच माइनस एफ। बेटा किस पर चेक कर रहा हूँ 2 पर, और नीचे आता है माइनस एच। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की कंडीशन चलती है, याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला टाइप का बन गया इसका। बेटा मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ कि 2 में से कुछ घट रहा है, 2 में से कुछ घट रहा है, तो x का मान क्या 2 से छोटा है, तो इस वाली कंडीशन में आ जाऊँगा। लिमिट h टेंस टू 0 बेटा, एफ एक्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पुट करूँगा माइनस x की जगह क्या रखूँगा 2 माइनस एच माइनस के 2 बेटा, ये कोष्टक बंद, माइनस का चिन्ह ये आ गया, x की जगह ये वैल्यू रख दी बेटा मैंने 2 माइनस एच माइनस के 2 माइनस बेटा f2, या मजला कोष्टक कर दे रहा हूँ क्योंकि बाहर ऑलरेडी मैंने बड़ा कोष्टक लगा रखा है। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, माइनस f2 की वैल्यू चेक करनी है बेटा। x का मान 2 से छोटा है, यहाँ x का मान 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है, तो बराबर की मतलब ये वाली कंडीशन। यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या रखूँगा 2 माइनस 2, और नीचे माइनस का h चल रहा है बेटा। अब आगे चेक करते हैं बेटा, लिमिट अभी से मैं खोल दूंगा, माइनस के 2, ये वाला कोष्टक खोला, माइनस के 2
ठीक है। और इससे पहले माइनस और माइनस कोष्टक से बाहर है, यहाँ है माइनस, माइनस खोला, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस के h, माइनस माइनस प्लस के 2, ये दोनों 2 कट गए बेटा, नीचे क्या बचा माइनस के h, और इस 2 से ये 2 कट कैंसिल। अब क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, बेटा यहाँ बचा h बट्टे माइनस के h, और h से h कट गया एक बार बेटा, तो यहाँ बचा लिमिट h टेंस टू माइनस का 1, क्योंकि h से h काट दिया मैंने, माइनस का 1 बचा। अब मैं वैल्यू रखता हूँ h टेंस टू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -1। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू आई माइनस के 1। अब मैं राइट हैंड साइड पे चेक करता हूँ, राइट हैंड साइड क्या कहती है मेरी, राइट हैंड साइड क्या कहती है लिमिट h टेंस टू 0। राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ जुड़ता है, तो फंक्शन 2 में कुछ जुड़ जाएगा, माइनस f के 2 रहेगा हमेशा, पर नीचे क्या आ जाएगा h आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का था, राइट हैंड साइड पे प्लस का रहेगा हमेशा, ठीक है। अब मैं इसे चेक करता हूँ बेटा, अब वैल्यू चेक करता हूँ, 2 से बड़ी हो गई, वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी हो गई, तो भैया यहाँ वैल्यू मुझे पता पड़ा कि 2 से बड़ी हो रही है, तो ये तो छोटी है, ये वाली वैल्यू चलेगी। अब मैंने क्या किया लिमिट h टेंस टू 0, इसकी जगह बेटा अब मैं इसे यूज करूँगा, x की जगह क्या लगाऊंगा 2 + h माइनस के 2 माइनस f2, बाबू f2 का मतलब ये वाली वैल्यू ही आएगी 2 - 2, नीचे बेटा h। अब वैल्यू को सॉल्व कर लो इसे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 से 2 यहाँ कट और 2 से 2 यहाँ कट, ऊपर बचा h और नीचे बचा h, h से h कट गया, एक बार कट गया h से h। अब बेटा यहाँ क्या बचा लिमिट h टेंस टू 1, और बाबू जब मैं h बराबर 0 रखूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ देखना, यहाँ तो -1 आया, यहाँ आया प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के, अतः ये अवकलनीय नहीं है। यहाँ ये सतत है क्योंकि 0 0 दोनों साइड आ रहा है, पर बेटा यहाँ जब मैंने अवकलनीय सॉल्व किया ना तो माइनस का 1 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा मैंने तुम्हें बताया लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, कुछ ना कुछ घटता है, और राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित फलन में अवकलनीयता और सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो मैं सत्यता की जांच करूंगा, तो बेटा मैंने सत्यता की जांच करी, लेफ्ट हैंड साइड लिया सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड लेने का मतलब क्या, फंक्शन में से कुछ घटेगा, लिमिट x बराबर कितने पे चेक करूंगा बेटा, x बराबर चेक करूंगा 1 पर, यहाँ 1 दे रखा है तो 1 पर चेक करूंगा, 0 दे रखा हो तो 0 पर, 2 दे रखा होता तो 2 पे, यहाँ दे रखा है 1 पर, मैंने 1 में से कुछ घटा दिया तो fx लगा दिया। बाबू एक बात बताओ, फंक्शन में से कुछ घट गया, कहने का x का मान 1 से कम है, x का मान 1 से कम है, यहां देखना x का मान 1 से कम है और बराबर है, पहली कंडीशन फिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या करिए, x का मान 1 से अधिक है। इस वाले स्टेटमेंट में x का मान 1 से बड़ा है, तो मैं इसे नहीं लूंगा, मैं ऊपर वाले से ही अपना काम चला लूंगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा फंक्शन की जगह x प्लस के 2। अब बेटा मैं यहाँ h को पुट कर दूंगा, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे ही मैंने h को पुट किया x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h प्लस के 2, और बेटा यहाँ मैंने लिमिट h टेंस टू 0 पुट किया, यहाँ देखना 2 और 1 क्या हो गए 3 माइनस h, और h बराबर जैसे ही मैंने यहाँ 0 पुट किया तो बेटा क्या आ गया 3, ये तो आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड की अगर बात करता हूँ बाबू, राइट हैंड साइड की बात करता हूं, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, कुछ ना कुछ जुड़ता है। तो मैंने फंक्शन पे चेक किया, एफ है लिमिट x पे 1 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो कुछ जुड़ने का साइन आया, तो x का मान क्या होगा 1 से बड़ा हो गया। अब फंक्शन लगा दूं बेटा, फिर पुरानी कंडीशन पे चलो, यहां चेक करो, यहां पे क्या है x का मान बराबर है 1 के, या तो बराबर है या छोटा है, और यहां कह रहा है कि x का मान बड़ा है, तो ये कंडीशन तो मेरे लिए बेकार है। अब दूसरी कंडीशन देखता हूं, x का मान 1 से बड़ा है, ये कंडीशन मेरे लिए सही बैठ जाएगी। लिमिट fx की जगह मैं क्या लूंगा x माइनस 2 लूंगा बेटा, लिमिट x, अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा h बराबर 0, और यहाँ x की जगह क्या रख दूंगा 1 प्लस h माइनस के 2। बेटा मैंने यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से 2 गई तो h माइनस के 1, और h बराबर बेटा मैंने जैसे 0 पुट किया तो यहाँ क्या आ गया -1।
देखना, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही बराबर नहीं आ रहे हैं सतता में, तो ये अवकलनीय होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं आ रहे तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा। एक बार फंक्शन पे और चेक कर लेता हूं, फंक्शन पे भी चेक कर ले रहे हैं लोग। f बराबर 1 फंक्शन पे मैंने चेक किया, f बराबर 1 का मतलब क्या है, x का मान 1 के बराबर हो या बड़ा हो, तो कौन सा जाएगा, x प्लस 2। और बेटा जब मैंने 1 पुट किया, पुट करने पर x की जगह 1 पुट किया, तो 1 प्लस 2 बराबर 3। बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड और फंक्शन तो आ रहे हैं मेरे बराबर, पर राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा। अतः फंक्शन f(x) f(1) पर और लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, पर राइट हैंड साइड मेरी बराबर नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं यहां लिख दूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा, अतः यह सतत नहीं है, इसीलिए यह अवकलनीयता नहीं हो सकता। अतः यह अवकलनीय भी नहीं है। अगर ये सतत ही नहीं है तो ये अवकलनीय हो जाएगा, अगर बाबू ये सतत ही नहीं है तो ये अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सतत होता तो अवकलनीय हम चेक करते। अब भैया ये सतत ही नहीं है तो अवकलनीय ये नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सततता और अवकलनीय की जांच करनी है। फंक्शन क्या है, x की घात 3 प्लस 3, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, ना तो 0 के बराबर नहीं है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, और x बराबर 0 पर दे रखा है 4, तो x बराबर 0 पर जांच करनी है मुझे, है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। बेटा लेफ्ट हैंड साइड का मैंने तुम्हें फंक्शन क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कुछ ना कुछ घटता है। तो बेटा मैंने क्या किया, लिमिट h टेंस टू, बाबू किस पे चेक करना है, 0 पे, 0 में से कुछ घटा, यहाँ आ गया f(x). बाबू एक बात बताओ, 0 में से कुछ घटेगा तो वैल्यू और ज्यादा नीचे चली जाएगी, और ये कह रहा है x बराबर 0 पर 4 है, पर x का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर बेटा 0 में से कुछ घट गया तो ये वाली कंडीशन फिल हो गई पहली वाली। तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ क्या लगा दूंगा बेटा, x की घात 3 प्लस 3 पे मुझे चेक करना है। बाबू मैंने चेक किया, लिमिट h टेंस टू 0 लगाया, और बेटा मैंने x की जगह 0 माइनस h की घात 3 प्लस 3 बट्टे h, 0 माइनस 3 प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी। अब बेटा मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये चेक है या नहीं है। चेक करो, देखो अब मैंने इसे खोलता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, देखो माइनस h की घात 3 प्लस के 3। अब बाबू मैंने h बराबर 0 पुट किया, तो वैल्यू क्या आई मेरी, या का मान तो पूरा 0 हो जाएगा, बचा 3। h बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा मेरा 3। ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करता हूँ बेटा, राइट हैंड साइड का मतलब लिमिट x में कुछ 0 में कुछ जुड़ेगा, तो जुड़ते ही क्या होगा, फंक्शन का मान बड़ा हो जाएगा, फंक्शन का मान तुरंत बड़ा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करता हूँ, तो बेटा 0 से क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 0 से वैल्यू बराबर पे तो 4 आएगा। यहाँ क्या है कि बराबर नहीं है, बढ़ भी सकता है, तो क्या है, x की घात 3 प्लस 3 पे ही चेक करूंगा बेटा मैं इसे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या रखूंगा, 0 प्लस h पे पावर 3 प्लस h पे पावर 3 प्लस 3, और बेटा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ मैंने 0 की घात 3 कुछ नहीं है, 3 हो गया प्लस 3, और बेटा मैंने h बराबर 0 जैसे ही रखा, तो ये तो पहला मान 0 हो गया, बचा क्या, 3। बेटा मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। पर अभी मुझे किस पे और चेक करना है, अभी मुझे फंक्शन पे और चेक करना है। अब मुझे किस पे चेक करना है, फंक्शन पे। x बराबर 0, x बराबर 0 पे चेक करना है। x बराबर अगर 0 है तो वैल्यू क्या है मेरी, 4। अगर x बराबर 0 है तो वैल्यू मेरी है 4। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड तो बराबर है, बट f0 पे ये सतत नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा, जब ये पूरा प्रोसेस ही सतत नहीं है, अतः ये पूरा प्रोसेस ही सतत नहीं है, अतः यह f0 पर सतत नहीं है, तो
यह अवकलनीयता भी नहीं होगा। अगर बेटा ये फंक्शन तीनों बराबर होते, तीनों पर सिद्ध हो जाता, तो क्या होता, हम अवकलनीय भी निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फलन सतत है या नहीं। बेटा पेपर में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पेपर में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला। ये फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, x यदि x बराबर 0। तो बेटा यहां x नहीं है, यहां 0 है। तो ये चेक करना है मुझे, ये चेक करना है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x बराबर 0 नहीं है और 0 है यदि x बराबर 0 है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। तो क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लूंगा बेटा फंक्शन में, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो फंक्शन में तो कुछ ना कुछ घटता है। तो मैंने क्या किया, लिमिट x में से किस पे चेक करूंगा, 0 पे। 0 में से कुछ घटा तो एफ एक्स बेटा जब 0 में से कुछ घटा तो या तो ये 0 के बराबर नहीं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये फिक्स कर दिया कि ये 0 पर ही 0 है, पर जब मैंने 0 में से कुछ घटाया तो ये नेगेटिव हो गया होगा। तो पहली वैल्यू मैं इस पे चेक करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। बेटा अब मैं क्या करूंगा, h लगाऊंगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां क्या करूंगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच का। ये कहने का मतलब मैंने x के जगह 0 माइनस एच पुट कर दिया। अब बेटा मैं इसे जैसे खोलता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर करूंगा साइन 1/- माइनस एच। बेटा क्या होगा, ये माइनस बाहर ले लो, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर, इसका जब वर्ग होगा बेटा तो ये प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h। और बेटा जब मैं h बराबर यहाँ 0 पुट करूँगा तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 की मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं करता हूँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लिया, राइट हैंड साइड चेक करता हूँ। राइट हैंड साइड का बेटा स्टेटमेंट आपको पता होगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा। लिमिट 0 में कुछ जुड़ा, एक्स टेंस टू 0 में कुछ जुड़ा तो एफ फंक्शन। बेटा फंक्शन की जगह मैं क्या लूंगा, लिमिट एक्स में जब मैंने 0 में कुछ जोड़ा तो 0 का से बड़ा हो गया मान, तो बड़ा हो गया तो ये बराबर नहीं है, तो यही वाला मान आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। बेटा देखो ये तो फिक्स है, x बराबर 0 है तो ये 0 आएगा। तो मुझे ऊपर वाले पे चेक करना है, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या करूँ, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच, कोष्टक बंद। बेटा यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 रखूँगा तो h का स्क्वायर साइन 1/h। बेटा अब मैं h बराबर यहाँ 0 रखूँगा पूरे प्रोसेस में, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो अभी तक बराबर आ रही हैं। मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आ गई बेटा, अभी तक बराबर आ गई। अब मैं चेक करूँगा फंक्शन पर, फलन पर। अब फलन पर चेक करूँगा तो बेटा अगर मैं फलन पे चेक करूंगा f0, अगर बेटा f0 है तो 0 का मान कितना दे रखा है, 0। तो बेटा फलन पे भी मेरा क्या होगा, राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, फलन 0। तो अतः ये क्या हुआ, ये तीनों पे सतत है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर फलन f0। तो ये क्या होगा, दिया हुआ कथन सतत है, सतत है x टेंस टू 0 पर। हो गया सॉल्व। यहाँ पे अवकलनीय नहीं पूछा, यहाँ पे केवल सतत पूछा है, तो मैंने सतत ही आपको क्लियर करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछ लिया गया और आने वाली उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन बेटा, ए और बी का मान ज्ञात करना है जबकि दिया हुआ फलन कैसा है मेरा, सतत है। कहने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हैं, दोनों बराबर हैं। तो मुझे दिए हुए का मान ज्ञात करना है। बेटा यहां देखो दो वैल्यू यूज करी गई है, एक 2 यूज करी गई है और एक 10 यूज करी गई है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 2 पर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा
और लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स। क्या फंक्शन लिखूं बताना, दो में से कुछ घट गया, कहने का मान x का मान 2 से छोटा है। पहली कंडीशन देखना, x का मान 2 से छोटा है और बराबर है, भाई पहली कंडीशन मेरी फिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, x का मान 2 से बड़ा है, तो यहां कंडीशन तो मेरी फुल हो ही ना रही, तो मैं पहली कंडीशन को पकड़ूंगा। जब इसने कहा लिमिट x टेंस टू माइनस और एफ एक्स की जगह बेटा क्या ले लूंगा मैं फंक्शन में 5, और बाबू मैंने जब यहाँ लिमिट h टेंस 0 पुट किया तो यहाँ आया 5, और h बराबर 0 पुट करने पे वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 5 मिल गई। वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मैंने बेटा राइट हैंड साइड चेक किया, अब मैंने क्या चेक किया, राइट हैंड साइड चेक किया। तो मैंने क्या किया, लिमिट x पे 2 में कुछ जुड़ेगा बेटा राइट हैंड साइड में, और फंक्शन बाबू जब 2 में कुछ जुड़ा तो 2x का मान क्या हुआ, 2 से बढ़ गया। पहली कंडीशन में क्या है, x का मान 2 के बराबर है, x का मान 2 के बराबर है और 2 से छोटा है। पहली कंडीशन तो ये कह रही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा है, तो मैं इस फंक्शन को कलेक्ट कर लूंगा। लिमिट x में अब सीधा सीधा कर दो, x टेंस टू 0 रख दूं मैं सीधा, तो एफ एक्स टू 2 रखूं बेटा, 2 पे चेक कर रहा हूं, 2 रखूं तो क्या हुआ, बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा ए एक्स प्लस बी, और भैया x की जगह क्या रख दूंगा 2, 2a प्लस के b। अब क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहती है बराबर है, ये दोनों क्या है, x बराबर 2 पे सतत है। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हैं, बराबर हैं, तो बाबू 2a प्लस के b बराबर क्या आ गया 5। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की वैल्यू ये रही, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रही, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट। अब मैं चेक करता हूं 10 पे, अब मैं चेक करूंगा 10 पे बेटा। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा सबसे पहले, फंक्शन लिमिट x पे 10 पे से कुछ घटा एफ एक्स, 10 का मान 10 से छोटा है, x का मान क्या 10 से छोटा है। ये कंडीशन क्या कहती है बेटा, ये कंडीशन कहती है कि x का मान 10 से छोटा है, तो यह फंक्शन है पकड़ लूंगा। और x बराबर 10 पुट कर दूंगा, तो यहां क्या बन जाएगा 10a प्लस के b। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड मेरी। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं बेटा। इसमें राइट हैंड साइड क्या कहती है, लिमिट x टेंस टू 10 में कुछ जुड़ गया, कहने का मतलब x का मान क्या है 10 से बड़ा है, यहां देखना छोटा था, यहां देखना 10 से बड़ा है और बराबर है, तो वैल्यू क्या आ रही है 21। इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 21 आ गई। अब ये कंडीशन यहां क्या कहती है, यहां क्या कह रहा है कि ये भी सतत है, ये भी कैसा है सतत है, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस के b बराबर 21। समीकरण आ गई सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर 2a प्लस के b बराबर 5, 10a प्लस के b बराबर 21। बेटा दोनों को घटाने पर क्यों घटा रहा हूं, देखो b और b इक्वल है, अगर मैं घटा दूंगा तो नीचे का साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस के 10 है प्लस के 2 है तो माइनस के 8 है, माइनस के 21 है और प्लस के 5 है, 21 में से 5 गए तो क्या बचेंगे बेटा 16, काहे के माइनस के, ए से ए कैंसिल, बेटा 8 दूनी 16, ए बराबर क्या आ गया 2। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा ये रही, 2a प्लस के b बराबर 5, 2a प्लस के b बराबर 5, 2a बराबर कितना है बेटा 2 प्लस b बराबर 5, तो b बराबर क्या आया 5, 2 दूनी 4, b बराबर क्या आएगा 1। अतः a बराबर 2 और b बराबर 1। ये हो गया सिद्ध। यहां बेटा दो फंक्शन बनेंगे, दो बनेंगी लिमिट, यहां क्या बनेंगी 2 बनेंगी। और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ में नहीं आता फिर से माइंड मानना, समझ में आ जाएगा।
दूसरी बार समझने की कोशिश करोगे आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार। सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो मेरे राम जी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।